कि दुबई तो उठ उठ के नेता, आदमी, समाज सेवी, प्रसिद्धि जो चीज़ है वो उड़ा उठ के इच्छा से काम करने के लिए आते हैं, तपस्या करके जहाँ हैं। तो अब सोचे शहर कि किस पायदान पे आपका शहर खड़ा है। नमस्कार, मैं अजय, और मैं हर बार कहता हूँ कहीं किसी वीडियो में मौका मिल जाए कि तपस्या शब्द, ये 4-5 शब्द आ जाए, तपस्या में पूरा तपस्या हो जाए। लेकिन तपस्या इंसान हो, जानवर हो, कोई प्राणी हो इस ब्रह्मांड के अंदर कि अपना आप में पता नहीं के हैं, लेकिन वो कुछ नहीं है ब्रह्मांड के अंदर। और तपस्या उस जीवन का एक सार्थक वो रूप है। उस तपस्या से इंसान अपना जीवन जो मिला है, चाहे वो जानवर रूपी हो, चाहे वो इंसान रूपी हो, तो उस जीवन को सार्थक बना सकता है सहज के। मैंने गलत नहीं कहा? सही बात। तो तपस्या छोटी काशी भी कर रही, और तपस्या छोटी काशी के लोग भी कर रहे, और तपस्या उसी के अंदर जोड़ते हुए समस्त भारतीय पार्टी और उन्हीं की प्रदेशाध्यक्ष नीलम अग्रवाल जी। अब तपस्या किसे कहूँगा, तपस्या क्या नाम है? तपस्या नाम यो है कि दुबई तक आना, अपने शहर की चिंता करना और बातें वो करना जो एक शहर के लिए लाभदायक हों, और नेता के अंदर वो गुण होने चाहिए। लेकिन तपस्या है, सब चीज़ है, लेकिन सही मायने में वो एक ब्राह्मण बूझा पाटा करें, अब वो पता नहीं वो बूझा कुकर पाटेगी, और वह जिस दिन बूझा पाटेगी उस दिन इस छोटी काशी के, इस शहर के सही हाथों में तो माल डोरा होगी, बागडोरा होगी, और उस बागडोर से कहीं ना कहीं सारथी का रूप के अंदर काम होगा। और सारथी वो बनना चाहिए जो दुबई तो उठ के बेड़ा आस का है। ये मैंने करा, यहाँ पे मैंने जो हाल के अंदर बैठे हुए लोग उनके मन में चर्चा थी, 2 मिनट का मैंने पहले टाइम लिया था। तो सौभाग्य छोटी काशी का भी और सौभाग्य नीलम अग्रवाल जी का भी कि दुबई से अपने शहर को, अपनी विरासत को तपस्या के रूप में संभालते हुए देखे जा सकते। नमस्ते मैम। नमस्कार अजय, कैसे हैं? क्या कहेंगे मैम तपस्या के ऊपर? देखिए, तपस्या मुझे लगता है कि जीवन भर तपस्या ही की है। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, ये तो दुबई रहती हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ आपके इस जीएनसी न्यूज़ चैनल के ज़रिए कि हम लोग वहाँ काम करते हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं काम करने जाता है, वहाँ काम करते हैं, कमाई करते हैं, और अपनी कमाई करके हम लोग यहाँ पे एक बीड़ा उठाया है कि हमें अपने देश के प्रति जो कर्ज है, जो हमें पढ़ लिख के हम आज जहाँ तक पहुँचे हैं, वो हमारी इस माटी के प्रति कर्तव्य है। उसके लिए हमें भी कुछ वापसी देनी है, कुछ रिटर्न करना है। वो सब सोच के मैं यहाँ पे आती हूँ। मेरे पास यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो युवा जनरेशन है, जो शायद मेरी तरफ देख रही है कि कल को ये कुछ बनेंगी तो शायद हमारा भी भविष्य बनेगा। लेकिन मैम आप तो सब कुछ हैं, बने हुए हैं, आप बस को कमी है नहीं, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आती, आप देने आते हैं। मैं यहाँ देने आती हूँ। चाहे वो मेरा टैलेंट समझ ले, चाहे वो मेरा योग्यता समझ ले, चाहे लोगों का विश्वास समझ ले, मैं वो विश्वास को ऊपर खरा उतरने के लिए यहाँ पे। वो विश्वास गति नहीं पकड़ पा रहा तपस्या के ऊपर, क्या मानते हैं? क्योंकि समस्त भारतीय पार्टी है, आज की नहीं है, और काफ़ी वर्षों से है, और अब काफ़ी वर्षों से ज़िले के अंदर, प्रदेश के अंदर सेवा कर भी रही। और ऐसा ही कोई सौभाग्यशाली आदमी होगा जो समस्त भारतीय पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष को ना जानता हुआ कि नीलम अग्रवाल तो वो चेहरा है, वो शख्सियत है कि जिनका फ्लोरा में एसी ख़त्म को नहीं हूँ मैं, यानी उनको मेरा कि इस घर में एसी कितने पाओगे, ये वहाँ से आवे। लेकिन इनकी एक रूप मैंने और देखा था चुनाव के, और चुनाव में मैं कितनी बार आपकी लावणी आया करना जब। हाँ। आप तो रोटी उठा रखी करो हो बाद में गाँव में। मैम देखें, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कहीं आप ये लोगों के सोच में गलत है कि मैं यहाँ पे लोगों के, मैं चाहती हूँ जैसे मैंने अपने और अपने बच्चों के या अपने परिवार के सपने पूरे किए हैं, आज मेरा कर्तव्य दूसरों के प्रति भी है कि उनके भी सपने पूरे करने का अगर ईश्वर मौका दे। मैं खुद इसलिए मेहनत करती हूँ कि वहाँ कमाई भी करते हैं हम लोग, और यहाँ आके मैं किसी से पैसे नहीं लेती हूँ। लेकिन मैम एक सार्थक बात है, और सार्थक सवाल होना चाहिए आज आपसे कि लेकिन मैम आप जिसका समर्थन करते हैं वो आदमी
किनारे तक, या आप तक वो बंदा नहीं पहुंच पाता? क्या मानते हैं? क्योंकि आप कांग्रेस से भी उम्मीदवार थे जी, एमएलए के दावेदार थे, और आपकी पार्टी कभी शिवशंकर भारद्वाज को समर्थन कर रही थी मैम। और अब की बार के जो नगर परिषद चुनाव की बात करूँ तो आपने आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट इंदु शर्मा को समर्थन किया था मैम। वो भी हाँ, आपको तो मैं खुल के बताती बताएं हूँ मैम। कि देखें, ऐसा है, हर चीज़ का वक्त लगता है। आज अगर आप सोचें समझते तो भारतीय पार्टी बनी है और कल को वो पूरे हरियाणा में या प्रदेश में छा जाए, ये इतना आसानी नहीं होती है। एक पहचान बनाना, लोग जानने लग जाएं कि ऐसे भी लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, इसके लिए वक्त लगता है। और लोगों की सोच बदलने में भी टाइम लगता है, क्योंकि लोग बहुत पुराने ढर्रे से चले आ रहे हैं, लेकिन जब चुनाव का समय होता है वो ये भूल जाते हैं कि ये नीलम अग्रवाल या सुदेश अग्रवाल को नहीं बनाना, ये हमने अपने भविष्य को बनाना है। ये सोचते हैं कि ये ही पुराने लोग ठीक हैं, ये नए लोग हैं, लेकिन जब तक नए लोगों का साथ नहीं देंगे लोग, ये कोई भी सुधार नहीं हो सकेगा। कांग्रेस पार्टी में भी हम लोग गए और उसमें ये कोशिश की कि हम लोग काम करके दिखा सकें, लेकिन शायद जी हजूरी नहीं कर सकते थे हम लोग, ये मुश्किल था हमें, और उनको ऐसे लोग चाहिए थे तो हमको वहाँ छोड़ना पड़ा। ये आपने जो आम आदमी पार्टी की बात की, मैंने एक सक्षम जो कैंडिडेट था उसका साथ दिया है। मैं ऐसा नहीं कहती कि एक पार्टी का साथ दिया है। मैंने जो जो योग्यता के लोग जो जो इस पोस्ट के लिए खड़े थे, मैंने उनका साथ उनको देखा। इसमें से जो मुझे सबसे बेस्ट लगा, जो मुझे लगा वो अपनी इस सीट को जस्टिफाई कर सकेगा। आपकी पार्टी सक्षम है, आप भी सक्षम हैं, और आपकी जनता भी, और जो आपके समर्थक हैं और वो जो नेता बनने जा रहे हैं वो भी सक्षम है। लेकिन मैम फिर से आप किसी और के कंधे पर चल रहे हैं, आप अपने कंधे मजबूत क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप कहीं एमएलए की बात तो समर्थन, मैम बात सच्ची बात है कि इसके एमएलए की चर्चा की तो समर्थन करते हैं। मैम ऐसा क्या था कि आपकी बात समझ पार्टी पर कोई चेहरा नहीं था, चेयरपर्सन उम्मीदवार के रूप में? नहीं, ऐसी नहीं था। देखिए, अगर आप नगर निगम के ये जो चुनाव हुए हैं, इसमें महिला आरक्षित सीट थी, और मैंने जितने भी टॉप की महिला की जो सीट पे खड़ी थी, मैंने उनको सबका मैंने देखा। मुझे इंदु शर्मा लगी कि ये सक्षम है। हर कोई, मेरी किसी से बैर नहीं था, मुझे ये सक्षम लगी तो मैंने उनका साथ देने की कोशिश की, क्योंकि हमारे यहाँ कोई खड़ा नहीं था। तो मेरी भी अपनी वोटिंग है, मेरे भी अपने लोग हैं, और वो लोग मुझे ये प्रश्न कर रहे थे कि हम कहाँ वोट डालें। तो मैंने एक सक्षम कैंडिडेट को लाके बिठाने के लिए मैंने मेहनत की ताकि वो लोग जीत सकें। बाकी एमएलए का ये है कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हूँ कि हम लोग ये कर सकते हैं, हमारे में ये योग्यता है, लेकिन बटन दबाना तो ये समझना जनता के हाथ में है। और जो इलेक्शन के दिनों में होता है, जो गलत तरीके अपनाए जाते हैं, शायद मैं उस पर चलना नहीं चाहती, और यही कारण है कि आज मैं नहीं बन पा रहे या हम लोग नहीं बन पा रहे। शायद अगर ये हो सके कि मैं वोटिंग करूं इस तरह से गलत वोट लेके, मैं चाहती हूँ एक भी वोट अगर पड़े तो विश्वास के साथ पड़े कि ये हमारा भविष्य बदलेंगी, ये हमारी उस एरिया का भविष्य बदलेंगी। मैं उस वेट के काबिल बनना चाहती हूँ, मैं ऐसा नहीं बनना चाहती। अच्छा मैम, मुबारक हो आपको। आप जिस टाइम जीते थे उस टाइम दुबई थे, मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब की बार तो एक नारा चला था, घर घर भवानी हर हर भवानी। तो ये तो सार्थक हो गया मैम। तो अब क्या, किस तरह देखते हैं मिनी सरकार के बारे में, किस तरह देखते हैं कि आप पिछली बार की जो सरकार थी पर उसके अच्छा काम है, फिर इस बार क्या? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि महिला आरक्षित सीट थी। मैं आज ये भी मॉनिटर कर रही हूँ कि उसमें महिला बैठी नहीं है, उसमें पुरुष बैठे हैं। तो ये सबसे पहले तो यही गलती हुई है कि हमने ऐसे इंसान को बिठाया जो कि पार्षद बने हैं। वो पार्षद के साथ बैठे तो ठीक है, लेकिन जो महिला बनी है, जिनका बोर्ड लगा है, उनको बैठना चाहिए। और वो अगर सक्षम, अगर आज हॉस्पिटल में डॉक्टर ही सही नहीं होगा तो वो सर्जरी तो गलत करके वो पेशेंट को मारेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो महिला, सबसे पहले तो कानून की धज्जियाँ उड़ी हैं, तो ये बहुत सी ऐसी गलतियां भी हुई हैं। लेकिन मैं आज आई भी इसलिए हूँ कि मैं अपने कई कार्यकर्ताओं को, सभी लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मुझे देखना भी था। और ये बने हुए भी, ये नगर निगम की छोटी सरकार बने हुए भी इस काफ़ी टाइम हो गया। देखते हैं भिवानी में क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, क्योंकि अभी हम मॉनिटर ही कर सकते हैं, अभी इंटरफियर नहीं कर सकते। मैंने 2 दिन लेट हो गए, 15 अगस्त गई है। हाँ, जब तो देखते तो मज़ा आ रहा है, क्योंकि शहर का नज़ारा देखने लायक था। चाहे वो इसमें डीसी साहब की भागीदारी थी, चाहे वो कोई नेता जाग गया हो, बेरावन था। लेकिन मैंने देखा वो बोट में भी बैठे थे। एक जगह जब बरसात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हर तरह से इंतज़ाम कर लिया गया है, अब जनता परेशान ना हो, पानी कहीं भी पहुंचेगा, हम लोग वहां पहुंचेंगे।
और मुझे ऐसा कुछ होते दिखा नहीं, क्योंकि मुझे आप सब पानी में डूबे हुए नज़र आ रहे थे, उनकी हर एक के घर भी पानी में डूबे हुए थे। मुझे डंडा लेने मजबूर होना पड़ा, कभी सिर धक्का ना मिल जाए। मैंने देखा था कि डंडा लेके वो हादसा हो भी सकता था, और मतलब काफ़ी मैं ये सब देख के काफ़ी परेशान होती हूँ, और लगता है कि जनता कभी समझे कि एक सक्षम इंसान को बिठाया जाए। कभी दुबई तो फ़ोन कर दिया करो, MLA जो तो रहा है, दुबई का नंबर देके उठा भी लेगा और बात भी करेगा। दुबई का वट पड़ेगा मैडम जी। मैं जरूर कर दूंगी। दुबई जाके करना पूरा ना करियो। नहीं वैसे लोकल नंबर, इंडिया नंबर है, काम चल जाएगा। हाँ बिल्कुल करूंगी, मेरा पूरा कंसर्न है। मेरे लोग यहाँ पे बैठे हैं, मुझे हर बात की रिपोर्ट देते हैं, आपकी हर वीडियो देखती हूँ मैं, बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ बदलाव हो, चाहे कोई भी करे, मैं उसके साथ हूँ, मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे MLA बनने का शौक़ नहीं, कोई ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन मैं साथ चलूँगी ज़रूर, लेकिन काम सही कीजिए, काम तो अच्छे होने चाहिए, इसीलिए लड़ाई, यही लड़ाई है मेरी। मैम दुबई के काम भी देखे होंगे, कहते काम हम दुबई के काम भी तो होते होंगे, तो दुबई के काम हम गए हो मैम, और एक अपनी बहनी में भी आ जाओ मैम, तो क्या फ़र्क मानो मैम, कितनी जरूरत है बहनी को दुबई की बनने का खतर? देखिए एक बात मैं बताऊँ, दुबई अपनी जगह पे है, मैंने उसको भी आगे बढ़ते हुए देखा है, तो ऐसे सपने लेके मैं भी अपने देश में आती हूँ कि हमारे देश में पैसा है, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, योग्यता नहीं है, विज़न नहीं है। अगर विज़न होगा ना उस दिन यहाँ सब कुछ बदल जाएगा। जिस नेता को पूछे आपका विज़न क्या है, वो कहते हैं जनता की सेवा। जनता की सेवा नहीं, यहाँ की हालातों को सुधारना विज़न होना चाहिए। जिस दिन ये मन में आ गया उस दिन यहाँ सब कुछ बदल जाएगा, और इसके लिए जनता जिम्मेदार ज़्यादा है। जनता जिस दिन सोच लेगी कि हमें बदलना है, उस दिन सब कुछ बदला जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण श्रीलंका हुआ है। मैं नहीं चाहती श्रीलंका वाले हालत यहाँ पे होए। मैं चाहती हूँ कि जनता सही तरीके से सही लोगों को लेके आए, कोई भी हो, और मैं वादा करती हूँ मैं उनके साथ हूँ। तो क्या श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं देश के? बिल्कुल हो सकते हैं। मैं इस बात पे बहुत, मुझे डर लगता है कि ऐसा ना हो जाए। दो चार कारण बताएं कि क्या कारण रहेंगे कि ये देश श्रीलंका की तरह जलने को तैयार है? दो चार कारण। हमारी टॉप लीडरशिप बातों में ज़्यादा विश्वास करती है जी। आज यंग जनरेशन जी का भविष्य डूबा हुआ है, हिंदू मुस्लिम में अटकाव में, और हर देश का जो भविष्य होता है आने वाली पीढ़ी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आने वाली पीढ़ी कमज़ोर होगी, आज हमारे परिवार में हमारे बेटे ही हमारा बिजनेस नहीं संभाल सकते, तो वो बिज़नेस डूब जाएगा हमारा। ये तो छोटा सा मैं उदाहरण दे रही हूँ। अगर हमारी आने वाली पीढ़ी नहीं संभाल सकी इस देश को, तो ये देश हम लोगों को माफ़ नहीं करेगा, और इसको सही चलाना हम सब की जिम्मेदारी है। हम सबको, उन नेताओं को भी समझाना है। यहाँ एक चीज़ याद रखिए, 5 साल के लिए सरकार बनती है, सिर्फ 5 साल के बाद जनता के हाथ में पूरी ताकत होती है बदलने के लिए। अगर वो तब भी नहीं समझेगी तो मेरा ख्याल है ये देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो आप तो तपस्या करते रहेंगे मैम? मैं इसी तरह करूंगी जब तक सांस है, मेरे लोगों का साथ है। ये चाहते हैं यहाँ, चाहे मैं कहती हूँ मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि बदलाव हो। ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा हो, सड़कें हो, पानी साफ़ सुथरा हो, रोज़गार हो। जिस दिन ये होने लग जाएगा उस दिन जनता खुद ला के बिठाएगी अच्छे लोगों को आगे, लेकिन उसके लिए एक उदाहरण सेट करना पड़ेगा। मैं सबसे आगे हूँ जिस दिन। हाँ। कि दुबई तो उठ के नेता, आदमी, समाज सेवी, प्रसिद्धि, जो चीज़ है वो उड़ा उठ के इच्छा से काम करने के लिए आते हैं, तपस्या करके जहाँ हैं। तो अब सोचे शहर कि किस पायदान पे आपका शहर खड़ा है, और क्या आपके शहर की व्यवस्था देखी जा रही, चाहे दुबई के कहूँ चाहे इन्होंने भिवानी की कहूँ, कि पार्टी तो प्रदेश की है, राष्ट्रीय स्तर की, पर सौदा पूरा बड़ा है कि गिनती आओ मैडम, मेरा मतलब तो कहने पड़ेगी नहीं मैम, गिनती आती है तो गिनती आवे, वो शख्सियत कम नहीं हो सकते। अगर वो शख्सियत आपके लिए कुछ करना चाहते हैं तो बदलाव की निगाह ज़रूर देखने का काम करें। ये विचार थे, कुछ मैम के थे, कुछ मेरे थे, लेकिन व्यवस्था मैम ने बताई कि व्यवस्था जो कि तोय है, बदला कुछ को नहीं। मैम ने एक वादा कराया है कि दुबई जाके फ़ोन करूँगा, दुबई का नंबर था MLA तो रहा वट पड़ा है काम का बात का। मेरे पास नंबर भी है, वो मेरे घर भी आए हुए हैं। हाँ। और वो जानते भी हैं बहुत अच्छे से मुझे, और मैं आपकी बात ज़रूर उन्हीं का सीधा संज्ञान लूँगी कि आपने क्या किया है, ये प्रॉब्लम आ रही है, डेफिनेटली मैं काम करूँगी इसके ऊपर। ये रिपोर्ट थी
और JNC न्यूज़ से अजय नायक, अमित किया खास रिपोर्ट।